अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही खुशबूदार बनती है। फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली चिकन, इसको मैंने साफ़ धो लिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने चिकन को धो लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, साल्ट, कढ़ाई मसाला और तिक्का मसाला। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और इसमें आप लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है। जितनी ज़बरदस्त आप लोग इसकी मिक्सिंग करेंगे उतनी ज़बरदस्त आप लोगों के ये तैयार होगी। अब 5 से 6 घंटे इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने जो है कढ़ाई में ऑयल ले लिया और उसमें मैंने डाल दी प्याज को थोड़ा सा सॉफ़्ट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट प्याज को सॉफ़्ट कर देते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और 5 से 6 घंटे हो चुके थे चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको ऐड कर देंगे बहुत ज़बरदस्त। आप यकीन माने अभी मैंने चिकन का हटाया है ऊपर से प्लेट और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है। अभी मतलब हम लोगों ने पकाना भी शुरू नहीं किया और चिकन की ऐसे ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और कलर के चेंज होने तक वेट करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो 2 मिनट वेट करते हैं ताकि चिकन का बहुत ज़बरदस्त तरीके से कलर चेंज हो जाए। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। इसमें हम लोग डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्ची। ठीक है, टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों को मैंने छोटा काट दिया है और ये डाल दें और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ़्ट होने तक पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टमाटर हमारे तकरीबन थोड़े सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाल देंगे बहुत ज़बरदस्त और खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। और आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसमें फ़्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, फ़्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 चम्मच डाल दिए। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट खुशबू आने तक वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। इसमें हम लोग डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने मैरिनेट करते हुए भी कुछ मसाले लगाए थे और कुछ अब हम लोगों ने ऐड करने हैं। ठीक है, तो एक एक चम्मच आप लोगों ने ये ऐड करने हैं। अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे ऑयल के ऊपर आने तक। ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा भून चुका है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। हरी मिर्चों से आप लोग ज़रूर ऐड किया करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारी नज़र के लिए। ठीक है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ऐड करना होता है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारी चिकन गल जाए। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन पर लग जाए। ऐसे आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त हमारी जो है ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है।
तो आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक आ चुकी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आप लोगों ने ढाबा स्टाइल चिकन ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।